आप सभी को रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। अंधेरा दूर करते हैं, दिया जलाते हैं इस पर्व में। अपने मन के अंदर जो अंधेरा है उस अंधेरे को भी दूर करना है, वहाँ भी प्रकाश जलाना है। और जितने भी युवा अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हुए हैं, जो लोग भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनसे इस दीपावली के दिन में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने मन के अंधेरे को दूर कीजिए, यानी कि नकारात्मकता दूर कीजिए। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को पहचानिए। जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता आपके अंदर है, उसको लेकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे अभी जेपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट में कुछ सेंटर्स की गड़बड़ी नज़र दिखी, सामने आई कि कुछ सेंटर्स पर रिज़ल्ट लगातार एक सीरीज़ में आ गए। मैं कमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ ऐसे यूट्यूबर्स से जो विद्यार्थी को पता नहीं क्यों गुमराह कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए इस तरह से। मैं सभी के एफर्ट की, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, वीडियो बनाते हैं, सभी के एफर्ट की मैं बड़ाई करूंगा कि ये लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इनका प्रयास सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से इस रिजल्ट को लेकर बवाल कर रहे हैं, मत करिए। विद्यार्थी गुमराह हो जाते हैं। जो गड़बड़ी है, वहाँ का कंसर्न डीसी है, प्रशासन है, वो अपना काम करेगा। उस पर दबाव बनाइए कि उस गलती को सुधारा जाए। अगर गलती है तो उस गलती को सुधार। यहाँ पर 280 नंबर लाने वाले का भी रिजल्ट हुआ है। कुछ जेन्युइन प्रतियोगी हो सकता है कि परीक्षा से बाहर रह गए, कुछ करप्शन का मामला हो, कुछ गलतियां हुई हो, अब परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, परीक्षा कैंसिल करवाने के लिए मुहिम, ये सब गलत बात है। जहां गलती है उस गलती को दूर करना चाहिए। और मैं सभी युवा अभ्यर्थी को कहूँगा कि आप अपने दोनों कान बंद कर लें। आप बिल्कुल भी ना सुने इन लोगों को और अपना काम करें। आपका सिर्फ काम है पढ़ाई करना। मास लेवल पर जब तक कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है, प्रशासन, सरकार नहीं झुकती। इस बात को समझिए। 2011 का सीसेट आंदोलन जो यूपीएससी के लिए हुआ था, उससे कुछ सबक लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन में लग गए, डंडे खाए, जिनका होना था हुआ, आईएएस बन गए बहुत लोग, और बहुत लोग डंडे खाते रह गए, आंदोलन करते रह गए। मेरा साफ शब्दों में कहना है कि पढ़ाई कीजिए, बस। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं। आपको पढ़ाई करनी है। जो गलत हुआ है उसके लिए दबाव बनाया जाए कि उस गलती को सुधारा जाए। एग्ज़ाम को रोकना, एग्ज़ाम को कैंसिल करना, ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग भी, और जो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ तो उस वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। 2, 4, 10 सीट, 15 सीट अगर खराब हुआ है तो उसकी वजह से आपका नहीं हुआ है। आपका फाइट है उन लोगों से जो 280 लाकर, 304 लाकर, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इतना मार्क्स लाए। इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप अपनी उन कमियों को पहचानिए, उन कमियों को दूर कीजिए
और एक नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ लगिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका नहीं हुआ है, जो अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे, नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि अब मैं यूपीएससी पे फोकस करूँगा। बिल्कुल सही बात है, आप यूपीएससी पे फोकस करिए। इफ़ यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी यू विल ऑटोमेटिकली गेट प्रिपेयर्ड फॉर जेपीएससी और बीपीएससी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपने जेपीएससी मेंस को टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दिया था, आपको रिजल्ट की उम्मीद थी, इसको 1-1.5 महीने लगातार बना के आप इसको पूरी तरह से तैयार करके छोड़ दो, ये आपको काम देगा। नेक्स्ट जेपीएससी की बहाली आएगी, उसमें भी काम देगा। आप तैयार रहेंगे, आप अदर कंपटीटर से आपको एज मिलेगा कि आप ऑलरेडी तैयार हैं। रही बात यूपीएससी की, यूपीएससी को बहुत लोग एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सो आई विल नॉट डू जेपीएससी, आई विल नॉट डू बीपीएससी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर यूपीएससी की तैयारी की है, तैयारी पूरी नहीं हुई है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आप 1-1, 1.5, 2-2 महीने में जेपीएससी बीपीएससी को तैयार करके रख सकते हैं। इसलिए यूपीएससी को अपना एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इसलिए जेपीएससी नहीं करना है, जेपीएससी करप्शन है इसलिए जेपीएससी नहीं करना है। बीपीएससी रेगुलर हो रहा है, उम्मीद करते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्टिक बन के सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस दीपावली में प्रण लेंगे कि हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ाई करेंगे और अगर कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर रहे, फेथ करके पढ़ाई जारी रखिए, आपका जरूर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, माँ सरस्वती सभी के जिह्वा पर बसे, मेरी यही मनोकामना है आप सभी लोगों के लिए। मैं अपना प्रयास दिन रात एक करके कर रहा हूँ। अभी जल्द ही टेस्ट सीरीज़ भी मात्र 1500 रुपये में 10 टेस्ट हम लोग देंगे, चाहे वो बच्चा ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। इंडिविजुअल टेस्ट भी दे सकते हैं, जिनको टेस्ट पिक करना है कि इकोनॉमिक्स लेना है, कोठा देना है, वो एक टेस्ट को पिक भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट लेने का मतलब सिर्फ यह है कि आप अपने जो समय है, जो समय के अनुकूल तैयारी हो, वो तैयारी आपकी पूरी हो सके जल्दी से जल्दी, कम खर्चे में। आप इससे भी जुड़िए और एक बेहतर उम्मीद के साथ, एक बेहतर जोश के साथ अगर रिजल्ट आया है तो उसमें लगिए, नहीं आया है तो दुगने उत्साह के साथ लगिए। एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी के लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।